Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class, we will study the chapter 9, India, Forest and Wildlife. Okay, forest and wildlife are very important to us in many ways. Forest और wildlife means जंगल और जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वो सब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से कैसे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉरेस्ट, वी कैन सी अराउंड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, क्रीपर्स, बुशेस एंड ग्रासेस. इफ दे ग्रो नेचुरली दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. इफ दे आर ग्रोन बाय अ फार्मर दे आर कॉल्ड क्रॉप्स. देखिए, हम हमारे आसपास कई तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, तो कहीं घास या क्रीपर्स वगैरह, बेल जो भी है, मतलब वो सब हमारे आसपास देखते हैं. और वो जब नेचुरली ग्रो करते हैं तो उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. और अगर वो उन्हें कोई फार्मर या जैसे किसान वगैरह उनको उगाते हैं तो उनको क्रॉप्स कहा जाता है. अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ नेचुरल वेजिटेशन. फॉरेस्ट कवर अबाउट 1/3 लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही लार्ज एरिया जो है वो फॉरेस्ट मतलब ट्रीज से कवर्ड है. ठीक है, इसमें ये नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब ये किसी ने उगाए नहीं है, अपने आप ही उगे हैं. और हमारे अर्थ का 1/3 लैंड जो है वो फॉरेस्ट से ही कवर्ड है. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. अब इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं? इंडिया possesses different types of climates and landforms, so a variety of trees found here. The important types of forest in India are as follows. इंडिया में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रीज़ की वैरायटी भी बहुत सारी हैं. ठीक है, तो कुछ वैरायटी है ट्रीज़ की, देखते हैं. फर्स्ट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? A plant or tree that ever remains green is called an evergreen plant or tree. It remains green throughout the year. Most trees shed all their leaves once a year. An evergreen tree does not shed all its leaves at any one time of the year. देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनमें ट्रीज़ कभी भी अपने पेड़ जिनमें ट्रीज़ कभी भी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, मीन्स झड़ाते नहीं, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं. उनमें न्यू जो लीव्स होती हैं वो बार बार ग्रो करती रहती हैं, जिसके कारण उनकी लीव्स कभी भी नहीं झड़ती हैं. ठीक है, तो लीव्स झड़ती भी हैं तो हाल ही न्यू लीव्स आ जाती हैं, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं. और कई सारे पेड़ होते हैं जो उनकी पत्तियां एक साल में एक बार झड़ जाती हैं, लेकिन जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं उनकी पत्तियां एक भी बार नहीं झड़ती हैं. न्यू लीव्स कीप ग्रोइंग वाइल द ओल्ड वन कीप फॉलिंग. जैसे ही पुरानी गिरती हैं और न्यू लीव्स आ जाती हैं. द ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव अ ब्रॉड कैनोपी एट द टॉप. और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की लीव्स जो होती हैं बहुत ही लंबी होती हैं और ब्रॉड होती हैं. दे गिव अस हार्ड वुड विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैनी पर्पसेस. वो बहुत ही ज़्यादा इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड होती है और ये कई पर्पस के लिए यूज़ भी की जाती है. द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ एवरग्रीन ट्रीज आर रोजवुड, महोगनी, इबोनी एट्सेट्रा. ये एवरग्रीन ट्रीज़ के वो वैरायटी हैं रोजवुड, महोगनी और इबोनी. These are found where rainfall is heavy and dry season is short, such as in northeastern hilly region, western Ghats, etc. और ये ट्रीज़ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वहाँ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है. पानी जब रेनफॉल ज़्यादा होगी इसलिए वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, और मतलब ड्राइनेस जो कम होती है इसके कारण वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. तो ऐसे ही जगह पे ये पाए जाते हैं. सेकेंड इज डेसिडियस फॉरेस्ट. A deciduous tree sheds all its leaves at one time in a year and becomes bare. डेसिडियस ट्रीज़ क्या होते हैं? वो साल में एक बार अपनी पत्तियाँ साल में उन पेड़ों की एक बार पत्तियाँ झड़ जाती हैं और वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं. सच ट्रीज ग्रोज इन एरियाज हैविंग अ मॉडेस्ट रेनफॉल. सच अ फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट. इट्स इंपॉर्टेंट वेराइटीज इंक्लूड साल, टीक, सैंडलवुड, बाम्बू, महुआ, शीशम एंड साखू. देखिए क्या होता है, ये ट्रीज़ उन जगह पे होते हैं जहाँ रेनफॉल नॉर्मल होती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब मॉनसून टाइप का इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ठीक है,
और इसकी क्या क्या वैरायटी बताई है मैंने, साल, टीक, सैंडलवुड, बाम्बू, महुआ, ठीक है। वी कैन फाइंड दीज फॉरेस्ट इन, ये फॉरेस्ट हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, आसाम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न घाट्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। Second is coniferous trees. Coniferous forest grow on mountains, so they are called mountain forest. Coniferous forest उन्हें बोला जाता है माउंटेन फॉरेस्ट को, जो माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं। ये सारे फॉरेस्ट हमने साइंस में भी पढ़े हैं, तो होप सो आप सभी को अब और अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। These trees are tall and have pointed and needle shaped leaves. ये क्या होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और इनकी लीव्स जो होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं। So snow cannot settle on them. The types of coniferous trees vary according to the altitude of the mountains. देखिए इस पे क्या होता है, इनकी लीव्स जो होती हैं वो स्लोपिंग टाइप होती है, तो इनके ऊपर स्नो कलेक्ट नहीं हो पाती, और ये इनके माउंटेन के एल्टीट्यूड के चेंज, जैसे माउंटेन कहीं ऊंचा है ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम ऊंचा है, इसके कारण इनकी वैरायटी डिफरेंट होती है, ठीक है। वी कैन फाइंड कॉनिफेरस ट्रीज ऑन इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस सच एज सीडार, चेर, फिर, पाइन एंड ड्यूडर। हमें कॉनिफेरस ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, हिमालयास पर। हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटी होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वहाँ पे ट्रीज है, सीडर, चेर, फर, पाइन, ड्यूडर। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट एंड इज यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। इन ट्रीज की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। पल्प इज़ यूज फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर एंड पैकेजिंग मटेरियल, और ये पल्प बनाने के काम में आती है। और पल्प का क्या यूज़ होता है, न्यूज़पेपर बनाने में, और पैकेजिंग मटेरियल मतलब एनवेलप्स वगैरह, और जो ये कुछ भी सामान पैक होता है ना, पेपर जैसे कार्टन्स वगैरह होते हैं, इन सबको बनाने में इसकी वुड यूज़ में आती है। Fourth is thorny forest. In desert areas, water and rainfall are deficient. A thorny tree or shrub has long roots, so it takes water from deep ground. It also has a thick bark, small leaves and sharp thorns, so that water is not lost. Its leaves do not allow water to evaporate. क्या होता है, डेजर्ट एरियाज़ में पानी की कमी के कारण यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो, और जो श्रब्स वगैरह होती हैं, वो थोड़ी कांटे वाली होती हैं। मीन्स वो अपनी लीव्स को थॉर्न्स में, स्पाइंस में मॉडिफाई कर लेती हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही डीप ग्राउंड में, मतलब बहुत ही ग्राउंड में अंदर तक जाती हैं, जिसके कारण ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं और इनका पानी इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ थॉर्नी ट्रीज इंक्लूड की, इसकी कौन और इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ क्या क्या हैं, कीकर, बबूल, कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली पियर। देयर आर सम अदर थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस ऑल्सो, और वहाँ पे और भी कई तरह के थॉर्नी बुशेस भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं। फिफ्थ इज टाइडल फॉरेस्ट। अ रिवर्स फॉर्म अ डेल्टा वेयर इट एंटर्स द सी। Here sea water comes into the river and causes tides. The forest grow here are called tidal forest. देखो क्या होता है टाइडल फॉरेस्ट, जब रिवर सी में एंटर करती है तो वो उस जगह क्या फॉर्म कर लेती है, डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा मैंने बताया था, तो ये डेल्टा फॉर्म करती है, तो वो लैंड जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है, तो इन जगह उसी को टाइड्स कहा जाता है। तो जो टाइड्स, अब इन जगह जो भी फॉरेस्ट ग्रो करते हैं या ट्रीज ग्रो करते हैं उनको टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। इन इंडिया वी कैन फाइंड दिस फॉरेस्ट इन द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैव फॉर्म्ड अ लार्ज डेल्टा। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा ये कहाँ होते हैं, ये सुंदरबन, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मिनरल वाली प्लेस है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इज सुंदरी ट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी जो है वो यहाँ की है सुंदरी ट्री है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरबन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, Forests are very important and useful to us in many ways. They give us many products like timber, fuel, herbs, gum, honey, rubber, among other things. ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। ये हमें कई सारी चीज़ देते हैं, फ्यूल देते हैं, हनी देते हैं, रबर देते हैं, और भी कई सारी चीज़ जो हमें
फॉरेस्ट से मिलती हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। मैंने पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट से सॉइल इरोजन बचता है, मतलब मिट्टी का बहाव पेड़ों से बचता है और ये सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं। दे चेक स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लो ऑफ वाटर, दस दे हेल्प टू चेक स्टॉर्म्स एंड फ्लड। क्या होता है, पेड़ों से तेज़ हवाएं भी रुकती हैं और पानी का बहाव भी कंट्रोल में होता है, ठीक है। और पेड़ों के कारण भी स्टॉर्म्स और फ्लड्स वगैरह होते हैं, ये कंट्रोल में आ सकते हैं। ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन कॉजिंग रेनफॉल, और रेनफॉल कराने में ट्रीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ट्रीज हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑक्सीजन विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। और ट्रीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, ऑक्सीजन बनाना, जिसके बिना हम लोग अलाइव भी नहीं रह सकते हैं। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कैन बी चेक्ड with them effectively, and above all forests are habitat to great number of species of wildlife। देखो ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और फॉरेस्ट कई सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, मतलब जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, इनका ये घर भी होते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए। In the view of significance of forest, it is necessary to protect them. At the same time, we need to cut trees for different needs. Forests are cleared for many reasons, such as for laying roads and railways, for building dams and cities, for farming, etc. So we need to find a solution. देखिए, जैसे फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट साथ ही साथ अब क्या है, ट्रीज़ को काटना भी पड़ता है कई कामों के लिए, जैसे कि रोड्स डलना है, रेलवेज लाइन डलना है, तो इनके लिए कई सारे फॉरेस्ट को काटना भी पड़ता है। और जैसे कि डैम बन रहे हैं, सिटीज़ बन रही हैं फार्मिंग के लिए, तो इनका भी हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। व्हेन वी कट डाउन अ ट्री वी मस्ट ग्रो अ न्यू वन इन इट्स प्लेस। जब भी हम कोई पेड़ काटें तो उसकी जगह हमें कोई नया पेड़ लगाना चाहिए। A great problem arises when we cut down a tree but do not grow a new one to replace it, so it is necessary that the number of trees being cut should match with the number of trees to be planted। अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हम पेड़ को काट तो देते हैं बट हम नए पेड़ लगाते नहीं हैं। हमें पेड़, जितने हम पेड़ काट रहे हैं, हमें एटलीस्ट उतने पेड़ तो हमें लगाना ही चाहिए, ठीक है। Ideally, 1/3 of the total land area should be covered with forest. In India, less than 1/4 of the total land area is under forest। देखिए, वैसे तो हमारे जो टोटल एरिया है उसका 1/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, बट इंडिया में पूरे लैंड का टोटल 1/4 एरिया जो है वो फॉरेस्ट के कवर्ड है। सो देयर इज नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। Many social workers and the government are making effort to conserve trees and plant more trees। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पेड़ उगाने की ज़रूरत है और काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स जो हैं और गवर्नमेंट जो है वो ट्रीज़ को लगाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। सुंदरलाल बहुगुणा वर्कड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। ही स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट इन 1973। He started it in Chamoli district, now in Uttarakhand. In this movement, people hugged trees when somebody came to cut them। सुंदरलाल बहुगुणा एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। इन्होंने ट्रीज़ को बचाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट, और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। इस मूवमेंट में क्या किया था कि जो वुमेन्स और बच्चे थे, जब वो पेड़ काटने के लिए आए तो वुमेन्स और बच्चों को उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने कि इन्होंने जाकर, ये लोग क्या, जो लेडीज़ थी वो सब क्या पेड़ से जाके चिपक गई, तो वो ट्रीज़ को नहीं काट पाए। और कई दिनों तक ये मूवमेंट कई दिनों तक चला था और कई दिनों तक ये बच्चे और लेडीज़ भूखी प्यासी बिल्कुल उन पेड़ों से चिपकी रही, वो वहाँ से हटी नहीं, जिसके कारण वो पेड़ नहीं कटे थे। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट सच एज वन महोत्सव। इन देम अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस। हमारी गवर्नमेंट ने भी कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए ट्रीज़ को बचाने के लिए। उनमें से एक है वन महोत्सव। इसमें क्या होता है कि कई सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं
सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस, कई जगह लगाए जाते हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एनकरेज टू टेक पार्ट इन दैम, और इसमें कई सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड एंड कट वन प्लांट वन। और इसके कुछ और भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किए हैं। अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, इसका मतलब है हर एक बच्चे के नाम एक ट्री, मतलब सभी बच्चे एक एक पेड़ लगाएं। और एक और प्रोग्राम था कट वन प्लांट वन, मतलब अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो एक पेड़ लगाओ भी। We all must participate in these efforts. You can plant a new tree on your each birthday. This will be your return gift to the world on your birthday. आप अपने बर्थडे पे एक न्यू ट्री लगा सकते हैं और वो आपके लिए रिटर्न गिफ्ट होगा पूरी वर्ल्ड की तरफ से। ठीक है, देखो वर्ल्ड के लिए ये रिटर्न गिफ्ट होगा, मतलब सारे लिए, सबके लिए प्लांट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, इंडिया possesses a rich variety of wildlife. Wildlife means different species of animals, birds, insects, fishes, reptiles which live in the nature. अब इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स की अलग अलग जो प्रजाति होती हैं, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट, फिशेस, ये सब एनिमल्स, इन सब की जो भी स्पीशीज़ होती हैं वो सब क्या है? वाइल्ड लाइफ है। द प्लेस वेयर एन एनिमल नॉर्मली लिव्स इज कॉल्ड इट्स नेचुरल हैबिटेट, और वो जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं नेचुरल, मतलब नेचुरल जिस प्लेस पे वो रहते हैं वो उसका क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट। मैनी ऑफ दीज स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया, such as elephant, Indian lion, tiger, one-horned rhinoceros, Indian bison, swamp, deer, four-horned antelope, Kashmir stag, cheetal, नीलगाय and many more. ये सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। दिस थ्रेट इज ड्यू टू रेकलेस हंटिंग, poaching and destruction of forest. It is important that we take suitable steps for its conservation. अब वाइल्ड लाइफ में क्या डर है? एक्सटिंक्शन का, मतलब वो एक समय आने पर वो नष्ट हो जाएंगी पूरी तरह से। क्यों हो जाएंगी? क्यों डर है? ये डर इसलिए है क्योंकि बिना मतलब की हंटिंग, मतलब शिकार कर रहे हैं उनका, या उनको परेशान किया जा रहा है, या फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, मतलब पेड़ कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट हटते जा रहे हैं, तो उनको रहने की जगह ही नहीं है। ठीक है, इट इज़, और इसके लिए हमें कई सारे स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वो कंजर्व रहें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। द हंटिंग ऑफ मैनी स्पीशीज हैज़ बीन बैंड। इंडिया ने भी, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, और कई सारी स्पीसीज़ की हंटिंग पे तो बैन भी लगाया गया है। ऑल्सो मैनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए कई सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। दिस प्रोवाइड अ सिक्योर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये इनमें वाइल्ड लाइफ जो है बिल्कुल सिक्योर रहती है। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 27 टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। Many national parks and bird sanctuaries are known for a particular animal or bird. और कई सारे नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरीज जो है वो इस पर्टिकुलर एनिमल या बर्ड के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहाँ है? आसाम में है, वो वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, टाइगर के लिए। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वाइल्ड पिग मतलब जंगली सुअर। सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, टाइगर के लिए। गिर नेशनल पार्क गुजरात, लायन के लिए। पेरियार केरला, एलिफेंट के लिए। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, वुडपेकर के लिए। चिल्का नेशनल पार्क डॉल्फिन के लिए, ओडिशा में है चिल्का नेशनल पार्क। भारतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, किंगफिशर के लिए। तो ये कुछ नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी थी जो पर्टिकुलर एनिमल और बर्ड के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो होप सो आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा, और जिसको भी डाउट हो वो मुझसे क्लियर कर ले। थैंक यू सो मच एवरीवन।